मैं आप लोगों के लिए इसरो के प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ, जो हमारा 2/6/2019 का है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र की धारिता का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है और उनके आर पार वोल्टता का अनुपात 3 संबंधी 2 है, तो संधारित्र में ऊर्जा भंडारण का अनुपात कितना है? देखिए, ऊर्जा के लिए फार्मूला होता क्या है, कैपेसिटर के संधारित्र के लिए 1/2 CV²। ठीक, 1/2 CV² होगा तो C का वैल्यू कितना है, 1 दिया है। 1/2 तो सभी के लिए कॉमन होगा, 1 दिया है। और फिर उसके बाद कितना है, V², मतलब कि वोल्टता का अनुपात कितना दिया है, इधर हमारा दिया था 3 दिया है। ठीक, तो हमारा कितना है, कितना हो जाएगा 1 CV², तो हमारा कितना है 3 9, कितना हो जाएगा 9। फिर दूसरे के लिए निकालें 2 गुणे B का 3 संबंधित 2 संबंधित 1 था, तो हमारा कितना B है, B 2 है, तो फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 4, कितना आ जाएगा 8। फिर उसके बाद 1 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3, इसी तरह आएगा। तो 9 संबंधित 3 संबंधित 8, तो B हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा अवकलन का है, आप लोग कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इंटरपोल इन डीसी मशीन आर यूज्ड टू। डीसी मशीन क्या होता है, आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए इंटरपोल लगाते हैं। आर्मेचर हमारा डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इंटरपोल लगाते हैं। खासकर हमारा क्या है, स्पार्किंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है स्पार्किंग। तो हमारा क्या, आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए ये हमारा सही आंसर होगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर हमारा इसमें दिया, ऑप्शन में दिया नहीं है। तो हमारा सिंक्रोनस मोटर 3 लेवल पर काम करता है। एक क्या होता है, लेवल एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, एक होता है अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, एक होता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो हमारा किस पर काम करता है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर काम करता है, जो नो लोड पर काम करता है। ठीक, तो डी आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां में क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का रेशियो कितना होता है, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। 6वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए अधिकतम दक्षता कब होती है, कॉपर लॉस कोर लॉस बराबर होंगे तो हमारा क्या अधिकतम दक्षता होगी। डी हमारा सी सही होगा 6वां का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां है, एक डीसी जनयंत्र में आर्मेचर प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या, आर्मेचर करंट, आर्मेचर प्रक्रिया आर्मेचर में उत्पन्न धारा से होती है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। 8वां है, एस डब्ल्यू जी को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारा क्या, वायर का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला है 9वां, परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 10वां का है, 3 कला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टेज होता है हमारा क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक, किस में होता है, डेल्टा में होता है। ठीक ना, तो हमारा आंसर सही ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोलर सेल के प्रारूपी वोल्टता का परास है। हमारा एक सोलर सेल का परास वोल्टेज का परास कितना होता है, 10.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 13वां, अगर एक परिमित तरंग दर चालक का व्यास घटाकर आधा हो जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, हमारा कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक ना, सी हमारा आंसर सही होगा। आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक
है आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि हमारा क्या है कैपेसिटर एक परिपथ है तो कैपेसिटर में लैगिंग करता है, तो चौथा हमारा आंसर सही होगा। अगला है 15वां क्वेश्चन है, स्थायी दशा में परिपथ में सेल में जाने वाली धारा कितनी होगी। सेल में जाने वाली धारा कितनी होगी। तो ये देखिए हमारा क्या है, एक सर्किट दिया गया है जो कैपेसिटर लगा है, फिर उसके बाद जहाँ कैपेसिटर लगा है ये हमारा क्या हो ओपन हो गया, जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा नहीं। हमारा किस में इसको जोड़ेंगे, ये हमारा 2 3 4, ठीक, तीन हमारा क्या है पहले में है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12। तो हमारा कितना है, इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस तरह नहीं होगा। तो हमारा क्या है, इसको इस तरह पूरा हल करेंगे। जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो हमारा फिर उसके बाद एक हमारा बनेगा, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे सीरीज में 5 ओम के सीरीज में हम क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे इसको, तो हमारा कितना आएगा आंसर, सी हमारा आंसर सही होगा, 170/77 आंसर सही आएगा। आप लोग करके देखिएगा। अगला 16वां है, कापर तार का प्रतिरोध R है, समान परिअनुच्छेद क्षेत्रफल वाले दुगने लंबाई के ऐसे 4 तार को समांतर जोड़ा गया तो नेट प्रतिरोध कितना होगा। 4 तार हमारा कापर का 4 तार प्रतिरोध R है, ठीक, उसकी लंबाई को दुगुना कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्यों चाहते हैं, एक धारामापी प्रतिरोध 0.5 ओम तथा परिक्षेप कितना है 10 मिली एम्पियर है, तो परास उपकरण के परास को 1 एम्पियर बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक आवश्यक शंट प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला होता है RSH मापने के लिए, RSH ज्ञात करने के लिए कितना होता है RM, ठीक, n-1 से ज्ञात किया जाता है। जैसे हमारा क्या है n क्या है, n हमारा क्या होता है I/IM। तो इस पर क्या करेंगे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा कितना आता है 5, हमारा करीब आंसर आएगा, हमारा डी आंसर 5/990 आएगा, ठीक, डी हमारा आंसर सही आएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं 18वां, एक परिपथ के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.005 ओम प्रति सेंटीग्रेड है, तो 20 ओम पर इस पदार्थ बनाने के लिए तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो प्रतिरोध किस ताप पर 2 ओम होगा। तो इसको हम क्या, इसका हमारा आंसर सही होगा सी, ठीक, 180। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10 ओम का आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 सेलों को श्रृंखला में संबंधन किया गया है। 15 लोड को बैटरी से जोड़ा गया है, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना है। 10 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा गया है। जब हम 3 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना वोल्टेज, इसका कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा 10.5 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 3 15 3 1 कम 3 4 संबंधित 4.5 आएगा, ठीक। उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 10 ओम का आंतरिक प्रतिरोध वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, तो 3 सेल है तो कितना हो जाएगा 30, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा पूरा टोटल वोल्टेज इतना है, ठीक, आंतरिक प्रतिरोध इतना है। अब फिर इसको क्या किया गया, इस बैटरी से जोड़ा गया है, तो ये हमारा क्या 15 है, 15 ओम प्लस 30 ओम कितना हो जाएगा 45 ओम, प्लस ये हमारा कितना है ओम। तो हमको क्या है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, तो धारा ज्ञात करने के लिए क्या होगा V = IR,
तो आई का वैल्यू, आई को ज्ञात करने के लिए कितना है, V अपान आर। वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज हमारा कितना है 10.5, ठीक। फिर उसके बाद कितना है, अब ओम कितना दिया गया है 45। इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10.1, 10.1। सी आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 ओम प्रतिरोधक और 15 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला में 2 बैटरी के साथ जोड़ा गया है। 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार वोल्टता 2 ओम मापा गया, तो निम्न कौन सा संभाग कारण होगा। तो हमारा क्या होगा, देखिए क्या होगा, एक 10 ओम का प्रतिरोध है, एक क्या है 15 ओम का प्रतिरोध है। क्या किया गया, उसको सीरीज में जोड़ा गया है 10 ओम 15 ओम को, तो इसको 2 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हमारा कितना है 2 वोल्ट का है, ठीक। 10 वोल्ट के प्रतिरोध को आर पार वोल्टता 2 वोल्ट, ये हमारा कितना है 10 वोल्ट है, तो ये हमारा कितना है 15 है। तो जब टोटल वोल्टेज ये हमारा कितना ले रहा है 2 वोल्ट ले रहा है, तो पूछे तो व्यय इस पर कितना व्यय कर रहा है, 0 व्यय कर रहा है, क्योंकि 2 वोल्ट हम यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, 2 वोल्ट यही ले रहा है, तो ये हमारा कितना 0 वोल्ट 0 व्यय करेगा। तो यही तरह हमारा क्या कौन सा होगा, 15 ओम प्रतिरोधक लघु परिपथ है, मतलब कि हमारा क्या है 60 है, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 सेकेंड के लिए 2 मिली एम्पियर को अपरिवर्तित धारा 2 माइक्रोफैरड को आवेशित करती है। संधारित्र को आवेशित करने के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो हमारा फार्मूला होता है C बराबर Q/V, ठीक। तो हमारा क्या आवेशित संधारित्र को आवेशित सही है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में एक संधारित्र की वोल्टेज 0 से 200 वोल्ट, मतलब कि हमको वोल्टेज पता ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C। तो Q का वैल्यू कितना I/T से होगा, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है। तो हमारा क्या टाइम कितना है 2 है, इंटू फिर उसके बाद मिली से हमारा कितना IT, मतलब कि 2 सेकेंड दिया गया है, टाइम कितना दिया गया, टाइम 2 सेकेंड दिया गया है, 2 मिली एम्पियर दिया गया है। तो 2 गुणे 10 के घाते माइनस कितना हो जाएगा, 10 घाते -3 मिली एम्पियर है। फिर उसके बाद कितना वोल्टेज है, तो संधारित्र कितना है होगा हमारा 20 गुणे 10 के घाते -6 माइक्रोफैरड में है। तो यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा कितना 10 के घाते -3 बचेगा। जब ऊपर जाएगा तो इस तरह इसको जब हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा करीब 20, मतलब कि बी का सही होगा। संधारित्र की वोल्टता में 0 वोल्ट से 200 वोल्ट के चार घातांकी वृद्धि होती है, ठीक। बी हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां का हमारा क्या है, समाकलन से आप लोग कीजिएगा। 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तप्त तार मीटर में से कौन सा सही है। तो हमारा जो हार्ट वायर और मीटर होता है, तो ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मापन के लिए तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, सही है। हमारा क्या होता है, तापीय मतलब थर्मल इफेक्ट को मेजर करता है। विक्षेपक धारा के वर्ग का अनुपातिक होता है, वर्ग के अनुपाती होता है, क्योंकि हमारा AC DC दोनों पर काम करता है। तो धारा का RMS मान का मापन करता है, सही बात है। और डी हमारा उपयुक्त में सभी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारा ट्रांसफार्मर को प्रयुक्त किया जाता है किसमें, हमारा उच्च प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। बी आंसर सही होगा। छत के पंखों के प्रसर का संबंध है, प्रसर का संबंध उसके वृत्तीय व्यास से संबंधित होता है। तो डी हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या दिया गया है 26वां का,
भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमित आवृत्ति का विचलन कितना होता है? ±3% होता है। तो सी हमारा आंसर सही होगा। अगला है सप्लाई आवृत्ति पर जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तथा 12 पोल सिंक्रोनस मोटर की तुल्यकालिक वेग कितना होगा? तो कितना होगा? तो इसके लिए हमारा कितना होता है? एन एस बराबर 120 बाई पी होता है। तो हमारा 120 हो गया। हर्ट्ज की कितना दिया है? 50 बटे पोल कितना दिया गया है? 12। तो ये कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 10। तो हमारा कितना आएगा? 500। तो 500 हमारा सही होगा। डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा मापी एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिया जाता है। जो ऊर्जा मापी होता है, जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर में डिस्क छिद्र क्यों होता है? तो उसके लिए हमारा क्या है? प्रेवेंट एक दोष होता है। प्रेवेंट दोष के दूर करने के लिए हमारा क्या छेद किया जाता है? तो विसर्पण को रोकने के लिए क्या करते हैं? छिद्र करते हैं। तो बी आंसर सही होगा हमारा। आगे चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। भारतीय विद्युत मानक के अनुसार निम्न या मध्यम वोल्टता में अनुवंदीय वोल्टता विचलन कितना होता है? तो हमारा कितना होता है वोल्टता? मध्यम वर्ग में कितना होता है? ±5% होता है। जबकि हमारा क्या ऑप्शन में दिया नहीं है। इस पर क्या कर सकते हैं आप लोग? ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30वें में। किस नियम के अनुसार एक डीसी मशीन में विद्युत रोधी विद्युतवाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है? किसका वोल्टेज कौन से नियम के लागू होता है? हमारा लेंज का नियम। लेंज कहता क्या है? जिससे उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है। तो हमारा लेंज का नियम बी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या है? मैथ से 31वां खुद कीजिएगा। आगे चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 90 फेरे और द्वितीय पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पक्ष पर परिचालन वोल्टता 100 वोल्ट तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले द्वितीय के साथ जोड़ा गया। तो धारा की परिकलन कीजिए। धारा की गणना करना है। तो हमारा क्या कैसे होगा? आप लोगों को पता होगा कि कितना होता है? N2/N1 बराबर कितना है? फेरों की संख्या, फिर उसके बाद वोल्टेज पता करना है। तो कितना हो जाएगा? V2/V1। तो कितना है? फेरों की संख्या प्राथमिक में, द्वितीय में कितना है? 200 कितना हो जाएगा? 2000। फिर बराबर तो V2 हमको ज्ञात करना है। V2/V1। V1 कितना है? 100 वोल्ट है। V1 कितना है? 100 वोल्ट है। तो इससे हमारा 2 0 कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? 10। तो फिर 10 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो V2 बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। फिर कितना दिया है हमारा? सेकेंडरी का कितना वोल्ट ओम दिया है? 5 ओम दिया है। तो 5 ओम V बराबर कितना? तो फार्मूला पर रखिएगा। V बराबर IR होता है। तो जब V बराबर IR तो V कितना है? 10/5। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 एम्पियर हमारा आंसर सही होगा। 2 एम्पियर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 33वां का। ट्रांसफार्मर का प्रतिबाधा अनुपात के समान होता है। क्या होता है? N2/N1 का अनुपात बराबर क्या होता है? V2/V1 का अनुपात बराबर I1/I2 का अनुपात बराबर कितना होगा? √Z2/Z1 का अनुपात। ठीक। जब भी देखेंगे रेशियो जो इम्पीडेंस का होता है, अनुपात होता है, ये हमारा क्या अंडर रूट में होता है, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा होगा? सी। ट्रांसफार्मर अनुपात का वर्ग जो होता है प्रतिबाधा का अनुपात होता है। ठीक। सी हमारा आंसर सही होगा। 34वां है। कौन सी युक्ति एक सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम है? क्या होता है? जो शंट में हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड लगाते हैं। वो हमारा क्या फील्ड होता है? फील्ड होता है। दोनों को सप्लाई देते हैं। सीरीज में भी हम क्या करते हैं? दोनों को होते हैं। सिंक्रोनस मोटर भी जबकि जो रिले होता है वो हमारा क्या है?
एक सिंगल एक्साइटेड होता है। ठीक, डी हमारा आंसर सही होगा। अगला है ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग विल बी पैरेलल पाथ। ट्रिप्लेक्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणे इंटू प्लेक्स करते हैं। ठीक, तो हमारा क्या है, 2 ट्रिप्लेक्स है तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आंसर हमारा कितना होगा, 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां का है, एक डीसी जनित में खुला ओपन सर्किट का विलक्षण कहलाता है, कौन कहलाता है, मैग्नेटिक कहलाता है। ये आंसर सही होगा। ट्रांसफार्मर का स्काट संबंध किससे संबंधित है, टीटी कनेक्शन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। हमारा क्या होता है, सबसे प्रबल चुंबकीय पदार्थ ग्रेफाइट इसमें है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केल्विन ब्रिज का उपयोग मापन, निम्न प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो डी आंसर हमारा सही होगा। 40वां है, वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव क्या होगा, V के समान ही होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 43वां, 42वां हमारा मैथ का है। 43वां देखिएगा, एक चुंबकीय विक्षेपक का प्रक्रम। चुंबकीय विक्षेपक का प्रक्रम क्या होगा, अवशिष्ट चुंबक का विलोपन होता है। ठीक, तो ए का आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब होती है, 50% लोड पर होगी, तो हमारा क्या होगा, अधिकतम दक्षता होगी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में संग्राही धारा तथा उत्सर्जक धारा का अनुपात 0.9 है, तो संग्राही धारा तथा आधार धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या होता है संग्राही, मतलब IC/, क्या होता है उत्सर्जक, हमारा क्या उत्सर्जक फिर IE होता है। संग्राही क्या होगा, तो हमारा कितना होता है, वो अल्फा होता है। तो अल्फा की वैल्यू दिया है, तो अल्फा हमारा कितना, तो बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया है, तो अल्फा बटे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा 0.9 फिर उसके बाद 1 माइनस 0.99 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 99, हमारा आंसर से आएगा। बी हमारा आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारा मापिक आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोधक R तथा 10 वोल्ट की वोल्टता स्रोत को ओम मीटर मापने के लिए श्रृंखला में धारा मापी के साथ जोड़ा गया है, तो धारा मापी का संपूर्ण विक्षेप 1 मिली एम्पीयर अनुरूप प्रतिरोध R का मान कितना होगा, जबकि मीटर द्वारा मापी शून्य प्रतिरोध विक्षेपक के अनुरूप है। तो हमारा इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, ये हमारा कितना है, 9999 आंसर आएगा। अगला है 37वां पर 250 AC के शिखर वोल्टता का अनुपात कितना होगा। इसमें क्या करते हैं, 2 गुणे क्या करेंगे, 6.36 गुणे 250 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 707 आएगा, आंसर हमारा सही होगा। 48वां है हमारा, भी साइन 4t की वोल्टता को एक शुद्ध संधारित्र में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा संधारित्र में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है, कौन, तो हमारा क्या है, शुद्ध कैपेसिटी है। शुद्ध कैपेसिटी में क्या होता है, हमारा क्या होता है, करंट क्या करता है, लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। तो हमारा क्या है, इसमें क्या होगा, π/2 है, तो सी हमारा कितना, डी है, सी हमारा आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्रोत से वोल्टता का समीकरण V बराबर 3 साइन 20t प्लस 4 साइन 30t है। अगर इसकी वोल्टता को 4 प्रतिरोधक में प्रयोग किया जाए तो शक्ति क्षय कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारा क्या RMS वैल्यू है, ठीक ना,
तो इसको क्या करते हैं, वोल्टेज में दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, वोल्टेज को जोड़ देंगे। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, प्रतिरोध कितना दिया है, R बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो हमारा कितना 10/7 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, करीब हमारा कितना आएगा, सी के करीब 2.5 के करीब आए। ठीक, 50वां क्वेश्चन है, डीसी संधारित्र में कौन सा हानि होती है। हमारा डीसी जनरेटर में कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है, सभी। इसमें डी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या और पोलों की क्या होगा, होल्स की संख्या बराबर होती है। ठीक, तो आंसर हमारा इसमें का कौन सा सही, ये आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, एक ट्रांजिस्टर आधारित दोलित्र में दोलन जारी रखने के लिए आवश्यक कुल पास उपलब्धि होती है, कितना होती है, 1। ये हमारा उपलब्धि होती है, ये हमारा आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, कौन सा 53 क्वेश्चन है, सौ वाट 250 वोल्ट अनुतापिक विद्युत बल्ब को क्या कहते हैं, 220 वोल्ट के साथ जोड़ा गया तो शक्ति क्षय क्या होगा, W1 माना जाए। फिर समांतर में वही बल्ब को सप्लाई के साथ जोड़ा जाए तो हमारा कितना हो जाए, शक्ति व्यय होगा, W2 होगा। तो W2/W1 हमारा कितना आएगा, 10/1/4 आएगा। तो 1/4 हमारा कितना, 10.25 के बराबर। तो कितना आएगा, बी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, अगर प्रतिरोध में प्रयोग की गई वोल्टता में 1% कमी होती है और प्रतिरोध में 1% बढ़ा दिए, वोल्टता में 1% कमी तथा प्रतिरोध में 1% बढ़ा दिया तो प्रतिरोध का शक्ति उपभोग में लगभग कितना परिवर्तन होगा, 0.3% होगा। कैसे होगा बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा कितना, मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब है, कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट का है, 100 ओम है, तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा। फिर पावर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितना पावर आएगा, ठीक, कितना आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि हमारा क्या है, वोल्टता में 1% कमी है, मतलब कि 1% कमी इतना कर देंगे। फिर वोल्टेज में, फिर उसके बाद क्या, रेजिस्टेंस में 1% बढ़ा देंगे। तो रेजिस्टेंस पहले कितना था, 100 था, तब का क्या करेंगे, 101 कर देंगे। तो इसका पावर निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा इससे 3% हमारा घट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी आंसर सही आएगा। फिर उसके बाद आगे है 55 है, प्रचालन की अनुमत एक समान वोल्टता का 20 वाट बल्ब तथा 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, दो संबंधित होगा। आगे चलते हैं, क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक को समांतर में जोड़ा गया है। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी होगी। इसका हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा 10 ओम के करीब आएगा, 10 वाट के आएगा। ठीक, आगे चलते हैं, एक शुष्क सेल के साधारण रूप में प्रयोग किया गया विध्रुवक निम्न में से कौन सा है। क्या होता है, विध्रुवक के लिए कौन सा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, निकी लोह सेल में प्रयुक्त सामान्य विद्युत अपघट्ट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सी हमारा आंसर सही होगा। अगला है हमारा कितना है, अगला 1.1 वेबर शिखर मान एक ज्यामिति के लिए ट्रांसफार्मर का, इसको क्या करेंगे, हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का समीकरण लगा के हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये आंसर सही आएगा इसके लगभग में। 60वां है, 100 खाँचों वाली तथा खाँचा 10 चालकों में प्रयुक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित
जनित्र को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन ज्ञात कीजिए। कितना 0.0 वेबर है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, क्या होता है, ये हमारा अल्टरनेटर का समीकरण है। ये बराबर हमारा 0.444 एफ फ्लक्स एफ एन। इस पर जब हम क्या करेंगे रख के हम लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा करीब 1200 वोल्ट के करीब आएगा। अगला क्वेश्चन है कितना क्या है, 900 आरपीएम से चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण प्रेरण की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। कितनी होती है, हमारा कितना 6 पोल का है, 6 पोल का है तो करीब 1000 हमारा आरपीएम पर चल रहा है, 1000 आरपीएम चल रहा है। ठीक, तो हमारा कितना है, इतना पर चल रहा है। ठीक, सिंक्रोनस स्पीड कितना है 1000, लेकिन हमारा चल रहा है इतना पर, तो कितना है, तो कि इसके बीच का अंतर कितना है 100 हमारा कितना हो गया 10% के बराबर। तो कितना 10% के बराबर हो गया। 10% हमारा क्या करेंगे 100% में घटाएंगे तो 90% आएगा। तो बी हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेरेडियन की इकाई होती है हमारा ठोस कोण की इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, अगला है साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रदीप्ति स्तर करीब कितना होगा 60 से 100 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आगे है 65वां, निम्न शीर्ष तथा ज़्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाने वाला चल जलीय टरबाइन क्या कैपलान टरबाइन होता है। बी आंसर सही होगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ मिलाया जाता है, कैडमियम का हमारा क्या होता है, नियंत्रित के लिए छड़ मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस परास की वोल्टता को निम्न वोल्टता कहलाता है, 230 वोल्ट। बी हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थायी चुंबक से बना हुआ होता है हमारा एल्निको, हमारा अस्थायी चुंबक से बना हुआ होता है। अगला है चलित्र में प्रयुक्त मोटर क्या होता है, लोकोमोटिव हमारा क्या है, इंजन में हमारा कितना है, जो लोकोमोटिव में मोटर प्रयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर होता है। तो बी हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक प्रेरक में धारा 20 सेकंड के लिए एक समान रूप से 0 से 100 एम्पीयर तक प्रवाहित हो रही है। तो फिर उसके बाद इसका प्रेरक का प्रेरकत्व कितना होगा, तो हमारा कितना होगा 2 हेनरी के करीब, हमारा 2 हेनरी इसका आंसर हमारा 2 हेनरी आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक परिमेय के वजन के हिसाब से परिमेय के वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता का वाला घटक हमारा क्या है, निकिल होता है। अगला है डायोड के चरण धारा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। क्या होता है, डायोड के तापमान के साथ वृद्धि होती है, अल्पांश वाहकों द्वारा उत्पन्न होता है, और फिर उसके बाद आकर्ष को रिवर्स बेसिक डायोड में करता है। उपयुक्त में से हमारा क्या है, सही आंसर सब है, तो हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला है एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी ट्रांसफार्मर में शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है, तो दृष्टिकृत तरंग की औसत वोल्टता कितनी होगी। औसत वोल्टता कितनी होती है, होगी हमारा करीब 12.7 वोल्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रांजिस्टर में संग्राही धारा 4.5 मिली एम्पियर तथा आधार धारा 20 माइक्रो एम्पियर है, तो उत्सर्जक धारा कितना होगा, इसका हमारा कितना होगा उत्सर्जक धारा, हमारा सी आंसर 0.75 आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक समरूपण में जोड़ा गया है। संग्राही धारा 1 मिली एम्पियर, उत्सर्जक 1.01 मिली एम्पियर, ट्रांजिस्टर की डीसी धारा उपलब्ध बीटा है
तो हमारा आंसर ये हमारा कितना होगा, सही, सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 77वां क्वेश्चन है, प्रतिलोमन प्रवर्धन के रूप में संबद्ध किए गए संक्रियात्मक प्रवर्धन के कैल्पिभॉम पर है। इसको देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा। 77वां है, 77वां का हमारा क्या होगा, सी होगा, निवेश पर इनपुट होगा, आंसर सही होगा। अगला है, अगर ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध 50 ओम तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितना दिया है इसमें, 50 ओम दिया है। ठीक, तो हमारा कितना 20 ओम, 10 ओम ये, 10 ओम ये, कितना हो गया 20 ओम। ये हमारा कितना 20 ओम लगा है। तो यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 ओम लगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। 10 ओम यहाँ लगा देंगे, 10 ओम यहाँ लगा देंगे, तो हमारा कितना लगा है, पहले से हमारा 30 ओम हुआ, अब कितना लगा जोड़ दिए, 20 ओम लगा दिए, तो हमारा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसमें 20 ओम होगा। आंसर में हमारा कितना 20 ओम दिया है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समांतर एनोड संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड का क्षेत्रफल दुगुना तथा वैद्युतांक को आधा कर दे तो हमारा क्या धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निम्नलिखित परिपथ में शाखा ए बी में प्रवाहित धारा क्या है। प्रवाहित धारा, तो ए बी में हमारा क्या है, प्रवाहित धारा कितना होगा, हमारा प्रवाहित धारा कितना होगा, इसमें क्या करेंगे, ए बी का प्रवाहित धारा देखने के लिए हमारा क्या होगा, देखिए 20 1/20 प्लस 1/40। ठीक, 1/40 करेंगे तो हमारा कितना, प्लस 1/10। इसको निकाल के हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10.5 एम्पियर के करीब आएगा। बस आज के लिए बस इतना ही।